एक मैसेज दिया इस प्रकार का कि एहतियात बरतें, हमारे रास्ते में ना आए। कल रात को जब मैं स्वयं जाकर के कंप्लेंट दे के आया, तब से अभी तक ना तो कोई हरियाणा पुलिस की तरफ से और ना ही कोई चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हमारे को किसी ने अप्रोच किया। नाम नहीं ले सकता क्योंकि इंटरनेशनल कॉल था, यूके का नंबर था और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो पद यात्रा के समय भी अभय सिंह जी को एलडी सुप्रीमो अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके बेटे को भेजे वॉइस नोट में धमकी देने वाले व्यक्ति ने कहा है कि वो मेरे रास्ते में ना आए, नहीं तो प्रधान के पास भेज देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय चौटाला को यह धमकी पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले भी उन्हें धमकी मिली थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इस मामले में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला व करण चौटाला ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कल उन्होंने हरियाणा पुलिस व चंडीगढ़ पुलिस को इसकी लिखित में शिकायत दे दी थी, लेकिन अभी तक कहीं की भी पुलिस ने इस मामले में जरूरी कदम उठाना तो दूर, उनसे संपर्क तक नहीं किया है। पहले भी हरियाणा सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने में कोई पहल नहीं की थी, तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देखिए अभय चौटाला के दोनों पुत्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। रात को 11 बजे का समय था जब मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। जब मैंने कॉल पिक किया तो आगे से पहले तो कुछ बोले नहीं, फ़ोन काट करके फिर उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने परिवार को एक मैसेज दिया इस प्रकार का कि एहतियात बरतें, हमारे रास्ते में ना आए, नहीं तो हमारे को मजबूरन कोई ना कोई आपके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं सारी बात आपके आगे फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैटर पुलिस के अधीन है। एक बार पुलिस इसमें क्या जांच करती है और क्या अपनी तरफ से हमारे को जवाब देती है, उसके बाद मैं आपके आगे सारी बात डिस्क्लोज कर पाऊँगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, कल रात को जब मैं स्वयं जाकर के कंप्लेंट दे के आया, तब से अभी तक ना तो कोई हरियाणा पुलिस की तरफ से और ना ही कोई चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हमारे को किसी ने अप्रोच किया कि जी क्या मैटर है या इस पर आपको किस से कॉल है या क्या नहीं, और ना ही कोई अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करी है। और अगर यही रवैया पुलिस का रहा तो फिर हमारे को मजबूरन कुछ समय बाद कोर्ट में जा कर के अपील करनी पड़ेगी। सर क्या लगता है कि गैंगस्टरों की तरफ से आई है या किसी? देखिए मैं अभी किस पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इंटरनेशनल कॉल था, यूके का नंबर था और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो पद यात्रा के समय भी अभय सिंह जी को इस प्रकार का एक थ्रेट आया था। तब भी हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी हमारे को। उस समय भी कोर्ट में जा कर के मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट के माध्यम से ही सिर्फ अभय सिंह जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई थी। लेकिन इस बार तो सीधा सीधा थ्रेट सिर्फ अभय सिंह जी को नहीं, बाकायदा परिवार को आया है। तो हमारी तो यही अपील है जो हमने उसमें भी अपनी कंप्लेंट में भी डाली है कि केवल मात्र अभय सिंह जी को नहीं, फैमिली को इस बात के बारे में आप लोग जांच करवाएं और जो भी कार्रवाई होती है या जो भी आपने प्रोटेक्शन देनी होती है वो फैमिली को दीजिए। क्या शब्दावली थी सर उसके अंदर और क्या? देखिए मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़ा डायरेक्टली इस बात के बारे में कहा कि हम लोग कार्रवाई करेंगे फिर पछताना पड़ेगा, इस प्रकार के वर्डिंग थे। मैं आपको खुल के सारी नहीं बता सकता, एक बार पुलिस का आ जाए फिर तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा कि क्या मैटर था। सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सर? जी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने कंप्लेंट में तो ये बात डाली है, हमने उनको बताया भी है चंडीगढ़ पुलिस को कि पहले भी अभय सिंह जी को Y+ सिक्योरिटी है, लेकिन वो कोर्ट के माध्यम से। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पर जहाँ तक मैंने आपको बताया अभी तक कोई FIR की ना तो उन्होंने दर्ज करी है, ना ही हमारे को किसी हरियाणा पुलिस के व्यक्ति ने या चंडीगढ़ पुलिस से किसी आला अधिकारी ने हमारे को अप्रोच किया।